सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम ख़ानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाली की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में उस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िले हाफिज़ाबाद में कर दी थी, जो कामयाब ना हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइश व आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी में रहने लगा, यानी दाता दरबार में। जब उसकी महबूबा को पता चला सागर दाता दरबार में है तो वह दाता साहब आ गई। काफ़ी तलाश के बाद आकर ताश खेलते हुए एक नशियों के झुरमुट में सागर मिल ही गया। उसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खाविंद ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफ़ाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो मांग तांग कर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा, याद नहीं। आओ एक सिजदा करें आलम में मदहोशी में। लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो उन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा शुरू हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फ़ारिग हुआ तो जनरल साहब उस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो शायर बोले, जनाब आली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। जब आपने उस शायर से उस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा कि जनाब आली, उस दर्द भरे शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आली वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने उसी वक्त अपने चंद ख़ास आदमियों पर मुश्तमिल वफ़द तहफ़ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागर सिद्दीकी साहब को बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफ़द लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारुफ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी की राइशगाह के मुतालिक पूछा। तो उन खड़े चंद लोगों ने तंज़िया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रहाइश, कौन सा शायर, अरे आप उस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े उन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखें सामने पड़ा है चरसियों और भंगियों के झुरमुट में। जब वो जनरल अयूब साहब का भेजा हुआ वफ़द सागर सिद्दीकी साहब के पास गया और उनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी साहब कहने लगे, जाओ उनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसीलिए सागर किसी से नहीं मिलता। जब सागर सिद्दीकी ने ये बात कही तो बशमूल सागर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशेई एक ज़ोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए ज़िंदगी के दिए गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह इसरार के बावजूद वो वफ़द वापस चला गया और सारे अहवाल व हालात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं कि जनरल अयूब खान साहब फिर ख़ुद सागर सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आए और जब उनका आमना सामना सागर सिद्दीकी साहब से हुआ
تو ساغر صدیقی کی حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی، اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب یہ مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور کہا، جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔